हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में जो गुप्त काल का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक जो है या तो डिस्क्रिप्शन में दे चुके होंगे या तो फिर आप प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में। तो गुप्तकालीन समाज में जो है हम 4 कैटेगरी इसमें हम देखे हैं और इसके के बाद विशेषता भी हम देखे हैं। तो पहला हम देखते हैं कि गुप्तकालीन समाज में जो छुआछूत की जो है क्या स्थिति था। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। बताया जाता है कि छुआछूत की स्थिति में बात करते हैं कि ग्राम में जो था एक तरह से भेदभाव जो है था। ठीक है, भेदभाव था और हमारे संविधान में जो है अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की जो अस्पृश्यता के जो है निदान किस में दिया गया, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या तो हम ही बता देते हैं कि अनुच्छेद जो है 17 में दिया गया है भारतीय संविधान में। तो एक दूसरे से हमें ना लिंक करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी कहीं से ना रिलेट करके पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एंशिएंट हिस्ट्री को जो आपको पॉलिटी में डाल दें, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। तो छुआछूत की स्थिति की हम बात करते हैं तो गांव में जो छुआछूत जो एक तरह से जो है वर्जित था। लोग क्या करते थे कि जो छुआछूत जो होते थे वह जो है गांव से बाहर बसते थे। ठीक है, बात करते हैं कि इनका काम धंधा क्या था। तो ये लोग क्या करते थे, आखेट। आखेट क्या होता है, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़े होंगे बुक, तो क्लास 6 के पहले चैप्टर में जो है बताया गया है कि आखेट क्या होता था। आप हमें कमेंट करके बताइए, नहीं तो क्लास 6 का पहला चैप्टर देखिए। आखेट मतलब क्या होता है सभी लोग जानते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मांस बेचने का भी ये काम लोग करते थे। आखेट मतलब शिकार करना होता है भाई, शिकार करना होता है। नगर में आने पर क्या होता था कि ये लोग जो है लकड़ी जो है पीटते थे। बात करते हैं गुप्तकालीन समाज में जो आवास जो होती थी, आवास में जो काफ़ी ज़्यादा जो है भिन्नता देखने के लिए मिलता था। जैसे कि हम बात करते हैं कि ब्राह्मण के जो आवास होता था उसमें 5 कमरा होता था। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो क्षत्रिय होता था, क्षत्रिय के जो आवास होता था उसमें जो है 4 कमरा होता था। वैश्य भी की बात कर लेते तो वैश्या का जो आवास होता था उसमें जो है 3 कमरा होता था। और शूद्र का जो कमरा होता था या फिर आवास जो होता था उसमें हम बात करते हैं कि 2 होता था। तो एक तरह से जो है गुप्तकालीन समाज में जो है आवास में जो है भिन्नता भी देखने के लिए हमें मिलता है। बात करते हैं कि जो गुप्तकालीन समाज था यह जो 4 वर्णों पर आधारित था। 4 वर्ण कौन कौन सा होता है आप सभी लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे ऊपर जो ब्राह्मण होते थे, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं क्षत्रिय हो गए, उसके नीचे शूद्र और उसके नीचे वैश्य और उसके नीचे जो है शूद्र हो गए। ये जो वैश्य जो होते थे कभी कभी जो है बताया गया है कि क्षत्रिय का भी काम करते थे। तो आप इसको जो है अंडरलाइनिंग में लिख सकते हैं कि जो वैश्य जो होते थे कभी कभी जो है क्षत्रिय का भी जो है काम करते थे। बात करते हैं गुप्तकालीन समाज में जो है महिला की स्थिति। महिला की स्थिति में हम बात करते हैं कि सती प्रथा का जो है प्रथम साक्ष्य मिला था। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि देवदासी जो है प्रथा था। क्या था कि देवदासी प्रथा था। ठीक है, देवदासी क्या होता है, तो दासी बना कर रखना, जैसे कि मंदिर वगैरह में भी होते थे कि हम अपने आप को समर्पित करते हैं। जब आर्ट एंड कल्चर में हम बात करते देखे हैं तो देवदासी की प्रथा था। कुछ महिलाएं जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि राजनीति में जो है भाग लेते थे। पुनर्विवाह था और पर्दा प्रथा का जो है बीजारोपण देखने के लिए मिला था। पर्दा प्रथा यानी कि जो घूंघटे जो होते हैं ना, वो मुंह ढकने वाली बात, वो वाली जो है पर्दा प्रथा जो है एक तरह से जो है यहाँ पर बीजारोपण देखने के लिए मिला था। आप लोग हमें ये बताइए कि क्या चोल काल में जो समाज था उसमें पर्दा प्रथा था। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत मेडिवल हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत जानकारी होगा कि पर्दा प्रथा था या नहीं। आप इसको थोड़ा देखिए, बहुत ही यूजफुल है और आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं कि बाल विवाह था। उच्च महिला जो एक तरह से जो है शिक्षा जो है प्राप्त करती थी। वही हम बात करते हैं कि गुप्तकालीन समाज की जो विशेषताएं क्या क्या था। तो विशेषताएं की हम बात करते हैं तो विभिन्न पेशेवर समूह के जो एक तरह से जो है जाति के रूप में जो है ढलना। कि इसमें क्या हुआ कि जो अलग अलग लोग समूह जो होते थे जो काम धंधा करते थे उनको एक तरह से क्या मिला, ऑफर मिला कि भाई तुम अब क्या कर सकते हो, जाति के रूप में जो है ढल सकते हो। और उनको जो है जाति के रूप में जो है आने के लिए जो एक अच्छा खासा रास्ता मिल गया था। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि ब्राह्मणवादी पुनर्स्थापना हुआ। ब्राह्मणवादी पुनर्स्थापना की हम बात करते हैं कि उच्च वर्णों के विशेषाधिकार के बल पर क्या हुआ कि ब्राह्मणवादी पुनर्स्थापना हुआ। वही हम बात करते हैं कि वैश्यों की स्थिति में जो है मतलब गिरावट आया। ठीक है, और बात करते हैं कि शूद्रों की स्थिति में जो है एक तरह से जो है सुधार देखने के लिए मिला था।
कैसे? तो जो पेशेवर जो होते थे एक तरह से जाति के रूप में जो है ढलना शुरू कर दिए थे। जाति के रूप में ढलना शुरू हो गए। इसी के साथ क्या हुआ कि उच्च वर्णों के जो है जैसे कि बड़े-बड़े लोगों के जो विशेषाधिकार के बदौलत पर जो है ब्राह्मणवादी पुनर्स्थापना शुरू हुआ। इसी के साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय तो निकल गए। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि वैश्यों की जो सामाजिक स्थिति में गिरावट आया और शूद्रों की जो सामाजिक स्थिति में जो है सुधार आ गया। बताया जाता है कि ये आपको ना लिखना पड़ेगा, आपको इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि बताया जाता है कि ग्रामिक हो गए, कुटुम्बन हो गए और महतारा हो गए, कुछ अन्य ग्रामीण थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे कि भूमि धारक थे और जिनका ग्राम समाज या फिर ग्राम समाज में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण था। तो इसको जो हमने कहीं टेस्ट शायद मॉक टेस्ट लगा रहे थे तो वहाँ पर हमको इस चीज़ को ना कोटेशन मिला था। हम सोचे कि इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ग्रामिक हो गए, कुटुम्बन हो गए और महतारा हो गए, कुछ ग्रामीण भूमि धारक थे। क्या थे ये लोग? ग्रामीण भूमि धारक थे, जिनका क्या होता था कि ग्राम समाज में जो है काफ़ी ज़्यादा इनका जो है महत्वपूर्ण स्थान होता था। ये जो गुप्तकालीन समाज में ही हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को फिर हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, जो कि लेक्चर 4 कंप्लीट हुआ और फिर हम लोग मिलते हैं लेक्चर 5, जो कि हम लोग पढ़ेंगे गुप्तकालीन धर्म से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।